तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्या चीज है ना। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि 0.6 पे रेकरिंग को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करना सीखेंगे, यानी कि लिखना सीखेंगे। यहाँ पे दिया गया है 0.6 पे रेकरिंग, इसको हम लोग किस प्रकार से पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इस चीज को हम लोग देखने वाले हैं। और 2026 के एग्जाम के दृष्टि से दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वीवीआई है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिसको बोला जाता है ना। यहाँ से हर हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन जो है हमेशा एक पूछा जाता है। और ये है ना, ये 2 अंक में भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो आप लोग को हम यहाँ पे दोनों तरीके से बताने वाले हैं कि अगर 2 अंक में पूछा जाएगा तो इसको किस प्रकार से हम लोग हल करेंगे, और ऑब्जेक्टिव में आएगा अगर 1 नंबर में तो उसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो ये दोनों चीज को हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो करते हैं स्टार्ट। आइए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल, ठीक है। हल लिख लीजिए यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। इसमें बोला जा रहा है कि 0.6 पे रेकरिंग, इसको रेकरिंग या तो आप डैश भी बोल सकते हैं, ठीक है। 0.6 पे रेकरिंग को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे, पी बटा क्यू के रूप में लिख देंगे दोस्तों। तो आइए इसको है ना, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं कि 0.6 पे रेकरिंग का मतलब क्या हुआ है ना। तो 0.6 पे रेकरिंग का मतलब हुआ कि जो है 6 जो है ना दोस्तों, वो बहुत बार आता रहेगा, यानी कि अनंत तक है ना। आपका जितना मर्जी चाहे तो उसको लिख सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि 0.6 पे रेकरिंग है तो 6 रेकरिंग को हटा दिए और इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। आपको जितना चाहे मतलब आपका अनुसार, यानी कि जब आप हिसाब को है ना बनाइएगा और उसमें जितना आपको मतलब यूज करने की दरकार है आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आइए आते हैं पहले क्वेश्चन पर। और यहाँ लिखे हल, उसका हम लोग मान लेंगे जो यहाँ पे दिया हुआ रहेगा इसको मान लेंगे x बराबर, ठीक है। तो आइए मान लेते हैं यहाँ पे माना, माना क्या चीज, तो x बराबर 0.6 पे रेकरिंग हो गया, ठीक है। इसको मान लिए। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि जब 1 अंक पे रेकरिंग रहेगा, जब 1 अंक पे रेकरिंग रहेगा तो हम लोग 10 से करेंगे गुना, ठीक है। 10 से गुना करेंगे दोनों तरफ। दोनों तरफ की बात करें तो बराबर के इस तरफ और फिर बराबर के इस तरफ भी, यानी कि दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे। कब करेंगे, जब 1 अंक पे रेकरिंग रहेगा तब 10 से गुना करेंगे। 2 अंक पे रेकरिंग रहेगा तो फिर 100 से गुना करेंगे दोनों तरफ। और 3 अंकों पर रेकरिंग रहेगा तो फिर 1000 से गुना करेंगे दोनों तरफ, है। तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए 1 अंक पे रेकरिंग है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज कि दोनों तरफ, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, गुना करने पर आइए है ना, इसको लिख लीजिए, यानी कि x लिख लिए और इसको 10 से गुना कर दिए, बीच में बराबर है तो बराबर दे देते हैं। अब इस तरफ चलेंगे तो 0 पॉइंट यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो हम आपको पहले समझा चुके हैं कि 6 पे रेकरिंग का मतलब हुआ कि हम चाहे तो जितना 6 ले सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे है ना फिलहाल के लिए 6 इस प्रकार से लिख लिए, रेकरिंग को हटा दिया और इसमें गुना कर रहे हैं 10 से। यहाँ पे लिखे कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, क्योंकि 1 अंक पे रेकरिंग है इसलिए दोनों तरफ 10 से हम लोग गुना कर लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। x गुना जब 10 करेंगे तो हो जाएगा 10x बराबर, और 10 से जब इसमें आप गुना कीजिएगा तो ये जो पॉइंट यहाँ पे है ए चला जाएगा, 1 अंक के आगे चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6 पॉइंट, आप इसको लिख सकते हैं फिर से 6 पे रेकरिंग, ठीक है। क्योंकि इस प्रकार से काहे के लिए लिखे दोस्तों, तो आप यहाँ पे है ना थोड़ा सा समझने वाली बात है कि जब 0.6 पे रेकरिंग था तो इसको इस रूप में हम लिख सकते थे। इसका मतलब है कि 0.66 अगर रहेगा तो हम इसको फिर से वापस इस रूप में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग को यहाँ पे कोई भी घबराने की बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लिए, जब 10 से इसमें गुना किया तो पॉइंट चला गया एक आगे, यानी कि 6.6 पे रेकरिंग हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको लिखेंगे 10x का 10x बराबर, और इसको एक रूप और हम दे सकते हैं, किस प्रकार से लिखते हैं आइए देख लेते हैं। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 6 प्लस, ठीक है, 6 प्लस 0.6 पे रेकरिंग, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। क्योंकि 6 को जब इसमें जोड़ेंगे तो फिर से वापस हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे आपको यहाँ पे कहा जाए कि 5 है तो 5 को हम अलग अलग रूप में लिख सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे 5 है, जैसे हम इसको लिख सकते हैं कि 2 + 3 के रूप में, क्योंकि ये भी तो 5 ही है,
है ना? हम चाहे तो इसको 4 प्लस 1 के रूप में भी लिख सकते हैं। ये भी तो 5 ही लिखा गया है, यानी 5 को हम इस रूप में लिख दिए, ठीक है? ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे 6.6 पे रेकरिंग है, इसका मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं 6 प्लस, है ना, 0.6 पे रेकरिंग, क्योंकि जब ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे, चलिए देख लेते हैं जोड़ के, 0.6 पे रेकरिंग है। अब देख लीजिए ये पॉइंट में नहीं है तो इसको इस तरफ रखना है, इस तरफ रहेगा पॉइंट, इधर कोई नहीं तो 0 आप लगा कर दीजिए यहाँ पे, है ना? अब इसको जोड़िए 0.6 पे रेकरिंग, तो ये रह जाएगा, वही रह जाएगा, पॉइंट यहाँ पे दीजिएगा, 0 और 6 जोड़िएगा 6 पे, देख लीजिए फिर से वापस वहीं पे आ गए, ठीक है? तो इसको जो है हम लोग इस रूप में लिख लिए, तो आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 10x का 10x होगा बराबर, और यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, 6 का 6 लिखेंगे प्लस, और 0.6 पे रेकरिंग को हम लोग क्या माने थे, तो देख लीजिए यहाँ पे 0.6 पे रेकरिंग जो है, 6 पे रेकरिंग जो है उसको हम लोग x माने, ठीक है? यानी x बराबर इसको माने, इसका मतलब कि इसके जगह पे हम लोग x रख सकते हैं, ठीक है? तो आइए इसके बदले में हम लोग यहाँ पे x लिख लेंगे। अब ये हो गया हमारा समीकरण हो गया, यानी x को x के तरफ ला दो, ठीक है? यानी कि यहाँ पे 10x है इस तरफ, और इसको जब लेकर आएंगे बराबर के इस तरफ, तो जो प्लस में रहता है वो आके इधर बन जाता है माइनस में, ठीक है? और जो माइनस में रहता है वो प्लस में बन जाता है, इसलिए x को हम लोग इधर माइनस में लिख दिए, और बराबर में 6 इस तरफ रह गया। अब 10x में से वो x घट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 9x बराबर 6। अब हम लोग यहाँ पे x बराबर निकालेंगे, तो 6 यहीं पे रह जाएगा, और जो गुना में रहता है x, तो चला जाता है इसके भाग में, तो बटे में आ गया 9। अब देख लीजिए यहाँ पे, है ना, 3 से दोनों कैंसिल हो रहा है, एक 3 से कट रहा है 2 बार में, और एक 3 से कट रहा है 3 बार में, यानी कि 2/3 आ गया इसका राइट आंसर, है ना? तो आप लोग को एक चीज समझ में आ गया दोस्तों, है ना? और एक क्वेश्चन जो है हमेशा 2 अंक में पूछा जाता है, ठीक है? आइए हम लोग इसको समझते हैं अब क्या चीज, ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से, ठीक है? किस प्रकार से बनाएंगे, आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है? जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में अगर आपसे पूछा जाए कि 0.6 पे रेकरिंग है, तब किस प्रकार से बनाया जाता है, तो आपको है ना, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक से समझिए। अगर एक अंक यानी दशमलव के इस तरफ अगर एक अंक पे रेकरिंग रहेगा, तो क्या करेंगे उसको, है ना, पहले जो अंक यहाँ पे लिखा हुआ है उसी को लिख दीजिए, लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे देखना है कि दशमलव के इस तरफ, है ना, जो भी अंक रहेगा, जितना भी उस पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 नीचे डालना है, ठीक है? तो यहाँ पे देख लीजिए एक अंक पे रेकरिंग है, तो एक 9 इसका नीचे आ जाएगा, ठीक है? अब आगे बढ़ेंगे, अब देख लीजिए कट रहा है 3 से दोनों, है ना, 3 से कट रहा है 2 बार में, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 2/3 आ गया, इसका यह राइट आंसर हो गया। तो ये आप लोग ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाएगा तो इस प्रकार से आप लोग इसको हल कर सकते हैं, और अगर 2 नंबर में यानी कि सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो आप इस प्रकार से बना लीजिएगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे आप लोग को एक क्वेश्चन बता दिए, और इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम यहाँ पे होमवर्क में आप लोग को दे रखे हैं, ठीक है? आप लोग इसको बना लीजिएगा, 0.3 पे रेकरिंग को, है ना, P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको किस प्रकार करना है, तो आप इसको इस प्रकार से बना लीजिएगा, ठीक है ना? आइए हम लोग वो इस टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे डबल अंकों पे रेकरिंग है, जो कि इसी प्रकार से बनेगा। तो हम लोग आइए पहले इसको हटाते हैं, ठीक है? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे जो है दूसरे क्वेश्चन को ले लिए, जो कि यहाँ पे 2 अंकों पे रेकरिंग दिख रहा है, ठीक है? तो आइए हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है? हल लिखने के बाद यहाँ पे मान लेंगे, माना, क्या चीज मानेंगे, जो यहाँ पे दिया रहेगा उसको x मान लेना है, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0.23 पे रेकरिंग हो गया, ठीक है? अब इसका मतलब हम आपको समझा चुके हैं कि इसका मतलब रेकरिंग का मतलब हो गया कि 0.23 जो है ना दोस्तों, ये आते जा रहा है, ठीक है? तो आपको जितना यूज करना है आप कर सकते हैं, ठीक है? उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे 2 अंकों पर जब रेकरिंग रहेगा, तो हम आपको बता चुके हैं कि 100 से गुना करना है दोनों तरफ। तो आइए हम लोग करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे कि दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, है नहीं, x में जब 100 से गुना करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे 100x, बीच में बराबर दीजिए, और जब इसमें आप 100 से गुना कीजिएगा तो एक पॉइंट जो है डबल अंक है यहाँ पे, है नहीं, 100 जब यहाँ पे देख लीजिए 100 में डबल अंक है, यहाँ पे डबल जीरो है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ से घसक करके 2 अंक के बाद चला जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं, यानी कि 23 है ना, 23 पे रेकरिंग लगा देंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए, आप गुना भी करके देख सकते हैं यहाँ पे कि 0.23 पे यहाँ पे रेकरिंग है। अगर डबल 23 ले लेते हैं और इसमें 100 से गुना कर लीजिए, आप देखिए करके, है ना, 0 से इसमें गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, 0 0 0, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में गुना किया जाता है तो 0 हो जाता है। फिर 0 से गुना करेंगे 0 0 0 0 0, 1 से गुना करेंगे तो आएगा यहाँ पे 3 2, है ना, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है? चलिए इसको जोड़ लीजिए, जोड़ लेते हैं, 0 हो गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये 3 हो जाएगा जुड़ के, ये 2, और यहाँ पे 0। आप देखेंगे कि कितने अंकों के बाद यहाँ पे दशमलव है, ठीक है?
तो यहाँ पे 4 अंक के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे जो लिए हैं 1 2 3 4 अंक के बाद यहाँ पे लगा दीजिए दशमलव, देख लीजिए है ना। तो ये जो है देख लीजिए 27 आ गया, क्या चीज पॉइंट से आगे आ गया। तो यही चीज को हम आपको समझा रहे थे यहाँ पे कि जब इसमें 100 से गुना किया जाएगा तो ये जो पॉइंट है यहाँ से हट करके कहाँ जाएगा, इसके जस्ट है ना 2 अंक के आगे चला जाएगा। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। आइए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एक रूप और लिखेंगे अलग से, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 100x बराबर, इसको अब आप तोड़ दीजिए, ठीक नहीं, इसको तोड़ दीजिए यानी 23 प्लस है ना 0.23 पे रेकरिंग, इस रूप में आप तोड़ दीजिए, ठीक है। जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100x बराबर 23 का 23 ही रहेगा प्लस, और इसके बदले में हम लोग x माने हैं, देख लीजिए यानी कि x बराबर 0.23 पे रेकरिंग, और इसी का मान हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं, कितना x रखने वाले हैं। तो x रख दीजिए यहाँ पे, अब देख लीजिए यानी x वाले को x की तरफ लेकर आइए, यहाँ पे 100x हो गया, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इस तरफ आएगा x, तो बराबर में बचेगा यहाँ पे 23। अब 100x है ना, एगो x घट गया तो बच गया यहाँ पे 99x बराबर यहाँ पे 23। तो x बराबर निकाल लीजिए, तो 23 बटे में हो जाएगा 99। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो यही होगी आपका आंसर, x का मान आ गया कितना 23 बटे 99, नहीं कट रहा है तो ये होगी आपका आंसर। अगर आप चाहते हैं कि इसको है ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार से बनाएं तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 0 पॉइंट है ना 23 पे रेकरिंग है, ठीक है। अब इसको जब हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले जो भी अंक यहाँ पे लिखा हुआ है इसको लिख लीजिए, लिख दिए। अब यहाँ पे देखना है कि कितने अंकों पे रेकरिंग है, दशमलव के उस तरफ, ठीक है। तो दशमलव के जब इस तरफ देख रहे हैं तो 2 अंक पे रेकरिंग है, ठीक है। तो 2 अंक पे रेकरिंग है तो नीचे आ जाएगा 2 9, ठीक है। यही होगी आपका आंसर, है ना। तो देख पा रहे हैं आप लोग कि ऑब्जेक्टिव में भी हम लोग किस प्रकार से हल कर लेंगे, है ना। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है दोस्तों हम यहाँ पे दे रखे हैं, आप इसको होमवर्क में बना लीजिएगा। ये 2 क्वेश्चन आपको दे दिए और दोनों पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे एक का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिए। और ये जो है 2026 है दोस्तों, है ना, उसमें जो है उसके उस परीक्षा के है ना दृष्टि से जो है वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, है ना, वो आप कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।